सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। तो साथियों, आज ये फिर कांचना मिट्टुल पास्टर निकू कुछ ज़्यादा ही कुछ नीति वचन बोल रहे हैं भगवान के बारे में। ये बाइबल में है, बाइबल का वाक्य है, बाइबल में है, बाइबल में है करके बोलते रहती है ये पास्टर नहीं। लेकिन बाइबल में तो ये भगवान नहीं है, ये कलयुग का राक्षस है और ये कलयुग का शैतान है और ये कलयुग का खलनायक है। क्योंकि ये बाइबल में कहता है कि हमेशा मुझे ही पूजो, मुझे मानो, मुझे मानो, मुझे मानो, मुझे मानो, मुझे मेरे रास्ते में चलो के रोते ही रहता है कभी भी। देखो बाइबल में है। और ये पास्टर लोग ये कलयुग शैतान का एजेंट लोग है, ब्रोकर लोग है। उसके एजेंट को, जिसको तुम मेरा रास्ते में चलाते हो, उसी से तेरे को उनका कमाई में से 10% दिला तो ज़िंदगी जीने के लिए करके बोलता है ये कलयुग का राक्षस यहोवा। तो साथियों, ये यहोवा के बारे में कुछ और यीशु मसीह, ये यीशु मसीह के बारे में कुछ कह रही है। तो साथियों सुनेंगे ये कैसा लोगों को गुमराह करके उनको हमेशा झूठ बोलते हैं ये लोग। क्योंकि ये झूठ बोलना इनका भगवान ही इनको सिखाया है। ये बाइबल में जब इस सृष्टि की थी इंसान को, आदम को, हवा को गोलखा करके इस बाइबल में लिखा गया है। तो आदम हवा कुछ इसने झूठ बोला था। किसने? ये यहोवा, जो बाइबल का भगवान बोल रही है ये मैडम, वही ने झूठ बोला था इंसान को। तो वो झूठ को कंटिन्यू करते करते ये ब्रोकर लोग को तैयार किया है ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह और ये यहोवा ब्रोकर लोग को तैयार करके मुझे भूल जाते लोग, मुझे याद करके मेरे रास्ते में चलो, मेरे को मानना, भगवान करके मेरे को मानना करके कभी भी देखो बाइबल में रोते रहता है और ये पास्टर लोग भी रोते रहते हैं। तो साथियों, ये ज़बरदस्ती है, एक बलवंत धर्मांतरण करने का एक प्लान है और एक व्यापार है। ये व्यापार को, ये भगवान को प्रचार नहीं करने से इसको कोई जानते भी नहीं है। इसको प्रचार करना जरूरी है मार्केटिंग में, क्योंकि ये मार्केटिंग मज़हब है। तो साथियों चलो, कांचना मिट्टुल पास्टरनी क्या कह रही है, फिर उनका बातों पे काउंटर देके जो हमारा सवाल है उसके पास रखेंगे। जितने भी ये वीडियो देखेंगे मेरे पंजाब के भाई लोग, ये पंजाब की मैडम हैं, वहाँ के तो वीर जवान हैं, हमारे देश के जय जवान है ये लोग, पंजाब के सिख भाई लोग। तो उनको भी सुना है कि मैंने ड्रग्स देने का सप्लाई बहुत कर दिया वहाँ पे लोगों को, हमारे देश को, संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों जागो, सनातन धर्म के हिंदुओं और सिख भाई लोग, सब लोग जागिए। ये कलयुग राक्षस को हमारे देश से निकाल के भागाना है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं सुनो। मुझे कैसे पता कि प्रभु मेरे साथ है? मुझे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है कि नहीं? कैसे? कई बार हमें लगता है कोई बहुत ज्यादा आत्मा में भर रहा होता है तो हमें लगता है ओह इसका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत गहरा है। हाँ, और हमें कई बार लगता है अरे मैं तो कभी ऐसे हिलता भी नहीं हूँ, हाँ, और मैं इतना, और आपको लगता है कि नहीं मैं प्रभु को शायद मैं दूर हूँ। और हम अपने अपने आइडिया से सोचते हैं। तो हमें यही जानना है कि हम कैसे मालूम करें कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। साथियों सुनो ना, ये क्या कह रही है मैडम, परमेश्वर और ये पवित्र आत्मा हमारे पास है या नहीं। यही मैडम ने गया हुआ वीडियो में बोला था कि तुम्हें किसने बनाया? परमेश्वर ने। और तुम्हारे अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। इसी ने कहा था, ये बात है कि नहीं साथियों? जब हमारे इसमें जिस दिन इंसान को तैयार किया था ये यहोवा बाइबल के प्रकार, वो तो यहोवा तो नहीं तैयार नहीं किया है, झूठ है सब, लेकिन उसके बाइबल के प्रकार बोल रहा हूँ कि जब जिन यहोवा इंसान को बनाते तभी तो उसका पवित्र आत्मा हमारे इसमें डाला था ना। अब जो भी इंसान इस धरती पे है सब इंसानों को वही तो बनाया है ना। साथियों ये बात ध्यान से सुनना, ये धरती पे पैदा किया हवा और आदम है कि नहीं? तो उसमें कि भगवान ने जान भरी थी ना, यहोवा ने जान भरी थी। तो दूसरा इंसान तो है ही नहीं, दूसरा इंसान को कोई पैदा किया ही नहीं, है कि नहीं?
तो ये फिर बोल रही है कि भगवान कैसा चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा हमारे इसमें है या नहीं, भगवान हमारे पे है या नहीं। अरे भगवान इसे है ना, फिर भगवान का आत्मा है बोल रहे हो ना तुम्हें, गया हुआ वीडियो में बोले सो है ना तुम। जब पवित्र आत्मा है हमारे इसमें है, मतलब साथियों सोचो, अब इस दुनिया में क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन तो यही लोग होते हैं, और मुसलमान है, हिंदू लोग है, बौद्धिस्ट है, सिख लोग है, जैन लोग है, पारसी लोग है, अभी बहुत से आदिवासी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, अम्बेडकरिस्ट लोग हैं, हाँ SC ST लोग है कि नहीं साथियों, दलित लोग हैं। तो इतने लोग हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं पता है, ये पास्टर लोग को तुम पूछ के देखो, जो यहोवा को बाइबल के बागों को मानते हैं वो उसका साथ परमेश्वर का आत्मा रहती है। जब यहोवा को, ये यीशु मसीह गांडू को नहीं माने तो वो जो भी नहीं मानता है वो सब पूरे शैतान लोग बोलती है औरत। समझ में आई बात? उन्हें तो पूछो उसको, जो भी यहोवा को, यीशु मसीह को भगवान नहीं मानता है वो पूरे शैतान है, कहते हैं उसकी, इसका मतलब है। ऐसे कमीने होते हैं पास्टर लोग और झूठे मक्कार होते हैं साथियों, क्योंकि ये इसका भगवान यहोवा ने आदि में जिस दिन आदम और हवा को बनाया था इस बाइबल के प्रकार, उसी दिन उसने झूठ बोला था कि आदम से हवा से, क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान देने वाले फल को तुम लोग खाना नहीं बोला था उसने। किसने? यहोवा ने। अगर तुम वो फल खाओगे अवश्य मर जाओगे करके झूठ बोला था उसने। इसका भगवान, ये जो पास्टर लोग, ब्रोकर लोग है ना, इनका भगवान ही झूठ बोला पहले टाइम, आदि में फर्स्ट में झूठ बोला इसने, वो फल खाएगा तो तुम अवश्य मर जाओगे करके। लेकिन शातान सर्प ने आके उनकी आंखें खोल दी, नहीं तुम्हारे को झूठ बोला है तुम्हारे यहोवा ने, तुम लोग वो फल खाने से ना जरूर अवश्य ना मरोगे, लेकिन तुम्हारे को आंखें खुल जाएंगे और तुम्हें भले बुरे की ज्ञान मिल जाएगी करके सच बताया उसने, सर्प ने। तो साथियों समझे ना, ये लोग झूठ बोलते हैं। इसका भगवान भी झूठ है, इसका भगवान के ये ब्रोकर लोग है ना, ये ब्रोकर लोग भी झूठ ही बोलते हैं। समझो, इनके बात के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना। अगर तुम लोग इसकी बात पे विश्वास करोगे तो लोक कल्याण नहीं होगा साथियों। इसकी बातों में लोक विनाश है और इंसान लोगों की विनाश काल है, समझे। आज प्रभु ने यही चीज पे बात की, कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा है मैं तो बहुत प्रभु में हूं, और हो सकता आप रॉन्ग हो, प्रभु आपके साथ ना हो। और बातों को लग रहा है प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रभु आपके साथ हो। देखा ना साथियों, तुम लोगों को कैसा गुमराह कर रही है ये कितनी बेवकूफ़ की बात कर रही है। देखा ना, तुम्हें बहुत प्रभु के विश्वास में तुमको हूँ बोल के तुम्हारे को विश्वास रहते भी तुम्हारे साथ प्रभु ने नहीं कहते बोल रहे हो, नहीं होगा। चलो तुम भगवान मेरे प्रभु तुम्हारे पास मेरे पास है ही नहीं बोल तो तुम सोचेगे तो तुम्हारे पास हो सकता है। देखा ना ये कैसे झूठ बोलती है, कैसे गुमराह करती है, लोगों को कंफ्यूज में डाल के तुम लोगों को दिमाग खराब करके तुम्हारे को विनाश करती है ये पास्टर लोग। समझे ना इनकी चाल? तो हम कैसे जानेंगे हम? 1 यूहन्ना उसका 3 और 19 से हम इसे पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। हाँ, हे प्रियो, प्रभु किससे बात कर रहा है? हमसे, आपसे। देखा ना साथियों इनकी चाल, प्रभु किससे बात कर रहा है? हमसे, तुमसे करके बोल रही है। ये कहाँ बात कर रहा है? हमारे से किसी से बात करता ही नहीं वो कमीना। वो खाली बाइबल में लिखा है तो वो बोल रही है उसको सच बोल रहे हैं। तेरे बुलबुल बुक में लिखे तो सच हो जाता क्या? तेरे बुलबुल बुक में जो भी लिखता वो सच है क्या? प्रभु बात करा ना, कहाँ बाइबल में बात कर रहा है? कब बात करे सो? किससे बात करे सो? अरे अब हम फिलहाल हमारे सामने आके बात करो ना। अब हमारे सामने आके सबको सब बात करने को बोलो ना। वो तेरे बुलबुल लिखने जो 40 लोग पीवट लोग बेवड़े लोग 40 बेवड़े लोग लिखा है बाइबल को, तुम मान रहे हो ना? वो बाइबल में किससे बात कर रहा है? हमसे, तुमसे करके बोल रहे हो ना।
वो सब छोड़ो मैडम, अब फिलहाल अब प्रेजेंट, अब चर्च में जितने भी लोग आते हैं ना, उनका सबके सामने आके बात करने को बोलो। वो मर गए से उसमें बात करे से तुम क्या बोलते हो? तुम्हारे जो बुलबुल बुक में ये जो 40 लोग बेवड़े लोग लिखे सो एक बुक को लेके तुम ये सच बोल के वो प्रचार कर रही हो ना, आप वो बात करो, बोलो तुम बाइबल में रह से क्या बोल रही हो? सही है ना साथियों? पूछो उसको। ये वचन किसके लिए है? हमारे लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हाँ, अगर हमारा मन किसी बात में हमें दोष नहीं देता तो हम हियाव से जाते हैं प्रभु के सामने, हमें पता है। आगे, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हाँ, जब हमारा मन हमें किसी बात में दोष नहीं देता, हमें पता है मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, मैं प्रभु के वचन पे चल रहा हूं, मैं तो आप क्या, आपका मन अगर आपको दोष नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं? हियाव से प्रभु के सामने जाते हैं और आपको पता होता है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा, और जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको किसी बात में दोष नहीं दे रहा। अरे मेरे पढ़ेंगे। क्रिश्चियन भाई लोग, ए मैडम क्या कह रही है सुन रहे हो ना? प्रभु के साथ तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे प्रभु दे देगा करके। तो आज तक कितने क्रिश्चियन भाई लोग हैं, और चलो मांगो, क्या क्या मांगते हो तुम्हारे को मिल जाता है, देता है कहते हैं। सुन रहे हो ना? ये काले लोगों को झूठ बोल के बहकाती है, काली झूठ बोलने का काम है। तो मैं ये कमेंट करके बताओ, क्रिश्चियन कितने क्रिश्चियन भाई लोग को जो प्रभु से मांगा वो मिला है। अब चलो मेरी तरफ से मैं एक बात बोलता हूँ, मैं मांगता हूँ अभी, अरे ये प्रभु यीशु मसीह, अरे यहोवा मुझे एक 10 करोड़ रुपया पैसा होना दे दे। चलो मांगो, तुम लोग भी मांगो, क्रिश्चियन भाई लोग तुम लोग भी मांगो, देता क्या? देखो नहीं देता। और चलो अब तुम्हारे पास ये पास्टर नहीं है ना, कांचना मिटुल, महीना तुम्हारे पास दशमान पैसा मांगती है नहीं, जब उसको दशमान पैसा ही नहीं दे सकता उसका यहोवा यीशु मसीह प्रभु, अरे तुमको क्या देगा? तुम्हारा कमाई कौन पैसे का कमाई में से उसको दशमान दिला रहा है। वो भगवान क्या देता तुम लोगों को? आज के ज़माने में हर इंसान को कमी है पैसे की, पैसे की जब जरूरत है हर एक इंसान को, है कि नहीं? जो पास्टर लोग, जो ये भगवान का ब्रोकर लोग है, इनको कुछ पैसे नहीं देता वो, और तुम लोग को क्या देता विश्वास लोगों को? ये जो तुम जो कोई भी उसको मानते हो तो उनको लूट के ये पास्टर लोग के पेट भरता है वो, है कि नहीं साथियों? सोचो कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ, जो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, हाँ। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वह हम में बना रहता है। हालेलुया। हम कैसे जानते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। हमें पता है हमारा जीवन होली है, पवित्र जीवन है हमारा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा। मैडम, आप लोगों का कहाँ पवित्र जीवन है? आप लोगों का तो पूरा गंदगी है, बाइबल से गंदगी है, और बोल रहे हो पवित्र जीते हो, और बोल रहे हो कि परमेश्वर का आज्ञा बोल रहे हो। ये बाइबल का भगवान यहोवा है, उसकी आज्ञा को मान रहा बोल रहे हो ना? उसका आज्ञा ये यीशु मसीह को मान बोल के किधर है ही नहीं बाइबल में। उसने बोला ही नहीं, ये मेरे पुत्र को बेचता हूँ तुम्हारे लिए, उसको तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूँ, ये सब बोला ही नहीं है ना? किधर बोला है बताओ बाइबल में, वचन में, पुराना नियम में किधर बताया है? मेरा बेटा को मैं बेचता हूँ, तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूँ, उसको मार डालता हूँ, तुम्हारे पापों की प्रायश्चित हो जाता करके किधर बोला है? और साथियों, ये बाइबल परमेश्वर के बारे में, आज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से चलते हो वो बोल रही है ना ये। तो परमेश्वर का 10 आज्ञा भी है, जरूरी है ना 10 आज्ञा? तो 10 आज्ञा में भी एक आज्ञा ये है कि मेरे लिए तुम कोई
मूर्ति ना बनाना, अपने लिए कोई मूर्ति कोड कर ना बनाना करके भी एक आज्ञा है। ये 10 आज्ञा में ये दूसरा आज्ञा है कि नहीं? तो फिर मैडम अब जितने भी चर्च में हैं ये यीशु मसीह की मूर्ति है ना, फिर क्रॉस का और मूर्ति का, ये जो लाश का मूर्ति है ना, फिर ये सब मूर्ति बना के चर्च में रखे हो ना तुम लोग। ये यहोवा का बात पे अब मेरे को गाली बात आती है, लेकिन क्या करें, तुम लोग औरत है ना, इसलिए रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम सही भी रोज़ पेट को अनाज खाते हो, तुम अगर एक बाप कुछ पैदा हो गए हो, तो जितने भी ये मूर्तियाँ हैं चर्च में, क्रॉस का हो, यीशु मसीह का हो, वो सब मूर्तियों को तोड़ के नाले में फेंक दो। ये यहोवा का आज्ञा है ना, 10 आज्ञा में, 10 कमिटमेंट्स में ये एक आज्ञा है, तू मेरे लिए कोसों भी मूर्ति को खोद के ना बना लेना करके बोले सो है ही नहीं। ये भगवान का आज्ञा है ना, उसका यहोवा का आज्ञा है ना। यहोवा का आज्ञा तोड़ने वाले तुम लोग, पास्टर लोग, कमीने लोग, अब बोलते हो नीति वचन दूसरों के लिए। अब तुम्हारी इसमें हिम्मत है तो कि जितने भी हमारे भारत देश में चर्च में ये मूर्तियां हैं सबको तोड़ के नाले में फेंको ना, फिर है कि नहीं साथियों? मेरा बात सही है या गलत है? जिससे जो वचन के विरोध में है, जो आज्ञा के विरोध में है, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर हम में बना हुआ है। आप व्यभिचार में हैं, आप कोई ऐसे पाप में हैं, और आपको हमेशा अंदर से आपके मन कहेगा नहीं नहीं प्रभु तेरी नहीं सुनेगा, तू तो प्रभु के विरोध में चल रहा है, प्रभु कहाँ सुने। और हमें हया भी नहीं होता हम प्रभु के सामने जाएं। जब एक व्यक्ति पाप में होता है वो प्रभु से भागता है, वो प्रभु के अगमों से भी दूर भागता है, वो चर्च से भी दूर भागता है। उसे खुद पता होता है कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा। और मैडम तुम प्रभु ये यीशु मसीह के ये यहोवा का आज्ञा पे चलना बोल रही हो ना, तो यहोवा का आज्ञा पे चलना है तो ये भी कहे ना, ये यहोवा का आज्ञा है ना, यहोवा ने किया है। किया है आज्ञा, ये आज्ञा क्या किया है बोलो साथियों। और मेरे क्रिश्चियन भाई लोग जो पंजाब में रहते हैं तो बाइबल खोलिएगा, उत्पत्ति अध्याय 18 30:8 अध्याय 30:8 9 और 10 वचन पढ़ो। ये क्या कह रहा है? ये यहोवा जो बाइबल का भगवान बोल रही है, परमेश्वर बोल रही है ना, ये वो तो परमेश्वर है ही नहीं, वो एक खलनायक है। तो ये तुम लोग को समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ कि बाइबल का भगवान यहोवा, इसका आज्ञा और एक है साथियों। ये आज्ञा क्या है पता है? एक घर में एक भाभी, एक भाई, एक छोटा भाई और उसका पिता रहता है। जब अगर एक भाभी का जो देवर रहता है ना, वो भाई अगर उसका पति मर गया तो क्या करना चाहिए? ये देवर रहता है ना, देवर उसको शादी कर ले बोल नहीं बोल रहे हैं हम पे, डायरेक्ट जाना देवर बाबे के पास सो के सेक्स करना, बच्चों को पैदा करना बोल के। ये यहोवा का आज्ञा है, बाइबल का भगवान, ये यीशु मसीह का आज्ञा है। ये तुम खोल के पढ़ो ना बाइबल, उत्पत्ति अध्याय 30:8 9 10 वचन। और जो पति मर के उसको दुख में रहती हो बेचारी बीवी, ये कमीना यहोवा बोलता है कि उसके पास जाके तू सेक्स करके बच्चा पैदा करके बोलता है। तभी देवर उसका भगवान का बात मानना करके जबरदस्ती जाके भाभी के पास सेक्स करता रहता है। सेक्स करते वो सोचता है कि मैं अगर मेरे भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा किया तो वो मेरे बच्चे नहीं कहलाते, वो मेरे भाई के बच्चे कहलाते करके उसने अपना वीर्य समझना, स्पर्म लीक होते समय पे बाहर निकल के ज़मीन पे छोड़ देता है। तभी वो यहोवा, तो ये बाइबल का भगवान यहोवा देखते बैठा रहता उसको सेक्स करने का, भाभी और देवर सेक्स करने का देखते बैठा रहता। तभी वो स्पर्म उसका वीर्य जमीन पे छोड़ता है ना देवर, तभी वो ये यहोवा आके गुस्सा होके उसको मार डाल देता है। क्या रे, मैं तेरे को उसके साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करो मैं बोले तो तू वीर जमीन पे छोड़ के नष्ट करता है क्या करके उसको मार डालता है यहोवा कमीना। तो मैडम ये भी बोला ना, फिर ये भी भगवान की तुम्हारे यहोवा का आज्ञा है ना। फिर तुम्हारे क्रिश्चियन लोग कोई ये बाइबल का भगवान को मानते हैं, वो लोग के घर में ऐसा हो गया तो ऐसा करना, ये भगवान का आज्ञा करके तुम लोग बोलना। फिर वो लोग विश्वासी लोग कैसे मालूम है ना, फिर वो लोग कैसे जीना संसार में, है कि नहीं साथियों? तुम मैडम तुम बोलना, अगर कोई घर में
भाई रहता है, देवर रहते हैं, भाई भी रहती है। अगर भाई मर गया तो देवर जाके भाभी के साथ सो के सेक्स करके बच्चा पैदा करना, ये बाइबल भगवान का यहोवा का आज्ञा है करके बोलना। फिर नहीं तो वो मार डालता यहोवा तुमको, जैसा ओनान को मार डालता वैसा मार डालता करके बोलना मैडम सबको। तुम्हें क्यों नहीं बोलते फिर? ये भी उसका भगवान का आज्ञा है ना, यहोवा का आज्ञा है। नहीं भी यहोवा का आज्ञा वो नहीं सुना करके उसको ओनान को मार डाला ना फिर उसने, है कि नहीं? साथियों सोचो, एक कमीना पास्टर लोगों को दशमान उनका खून पसीने में पैसे लूटने का इनका काम है। इनको जहाँ एक अच्छा कोई सा अच्छा वचन रहता है वो लेते हैं, बाकी का पूरा स्टोरी बोलते हैं। सच क्या है बाइबल में वो नहीं बताते हो, समझे? पूछो इसको, ये यहोवा ने इसको मार डाला कि नहीं? भाभी के साथ सेक्स करके बोल के आज्ञा किया कि नहीं? पूछो ये पास्टर को, सब लोग। उसे याद नहीं होता, लेकिन जब आपका जीवन पवित्रताई में है, आज्ञाकारिता में है, प्रभु को भाने वाला जीवन है आपका, तो आपको हयाब होता है और आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आपको पता है मैं जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। जब आप अरे कांचना मितुल मैडम, अगर भगवान का हम सुनते छोड़ो, लेकिन भगवान कहाँ बात कर रहा है हमारा और हमारे साथ? तू इंसान बात कर रही है, तू पास्टर, तू क्या बोलते है? वो खुद जो बस कैसा बात कर रही है हमसे, वैसा उसको खुद बात करो बोलो ना हमारे से। हम जब वो खुद दिख के बात करे तो हम बराबर सुनते ना उसकी बात। तुम क्या बोलते हो हमारे को? वो तुम्हारा यहोवा हमारे पास आके बात करता है ना, डरता है, कभी ना चुप के बैठा है, वो कहाँ चुप के बैठा है नहीं पता। ये जो बुलबुल बुक में लिखा है उसको तुम सही समझ के वो एक झूठा पुस्तक को लेकर तुम सही बोल के हम हमारा सर पे रोंदने का काम कर रही हो। क्या ये काम है क्या तुम्हारा? उसको आके बात करो बोलो ना, वो उसका हमारा सुनना, पहले हमारा सुनो बोलो उसको, बाद में हम उसका सुनते। चलो पहले उसका सुनते, पहले आके उसको खुद का कहो बोलो ना हमारे से, उसको खुद आके हमारे से कहो बोला ऐसा चलो जब हम मानते हैं। वो हमारे से आके बात करता है नहीं, तुम्हें आके ब्रोकर आके बात करते हो बीच में। ये तुम बोलने का सच बोलने का क्या गारंटी क्या है? तुम्हारी बात सुनता है ना वो यीशु मसीह तुम्हारा यहोवा, तो उसको खुद बुला के हमारे से बात करने लगाओ ना। अब मैं यूट्यूब में बात कर रहा हूँ तो मेरा नाम भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, और मैं मेरे से बात करो बोला ना उसको। जब मैं भी मानता हूँ तुम्हारे को फ़ोन करके बताता हूँ, वीडियो करके बताता हूँ, बताइए मेरे यहोवा यीशु मसीह आके बात किया मेरे से बोल के। सब झूठ है, काल्पनिक पुस्तक है मैडम। ये लोगों को पैसे लूटने का एक धंधा है। परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। जब आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं तो आपको हयाब नहीं होता, फिर आपके मन में डर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम एक बार इसको पढ़ेंगे, 22 को पढ़ते हैं। और हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, आप वो करते हैं, तब आप हयाब से मांगते हैं और आपको मिलता है। और परमेश्वर कहते हैं जिसने जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और वो उसमें बना रहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। 24 में लिखा है वह मतलब परमेश्वर यीशु उसमें और वो व्यक्ति यीशु में बना रहता है। चलो मैडम आपको मैं बात सुनेंगे। साथियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, ये यहोवा का आज्ञा बोल रही है ना, तो यहोवा का और एक आज्ञा भी है। ये जो 10 कमिटमेंट्स है ना, 10 कमिटमेंट्स में पहला आज्ञा है, मुझे छोड़कर दूसरे को तुम भगवान नहीं मानना। समझे साथियों? मुझे छोड़कर तुम्हें दूसरे को भगवान नहीं माना करे, खुद वो आज्ञा दिया सो यहोवा। और तुम यीशु मसीह को मान रहे हो ना, फिर ये गलती है ना। फिर यीशु मसीह को मानना नहीं, तुम्हें खाली यहोवा कुछ मानना है कि नहीं साथियों? ये पुराना नियम जो यहोवा का भगवान के बारे में ये बोलते हैं, ये परमेश्वर करके बोलते हैं ना, ये यहोवा करके बोलती है ना, भगवान करके। ये एक्चुअली यहूदी लोगों का ग्रंथ है। ये यहूदी लोगों का ग्रंथ क्या है? तनक बोल के या तोरा बोलते हैं, यहाँ ये नाम से बुलाते हैं वो यहूदी लोगों का ग्रंथ।
तो साथियों, ये यहूदी मज़हब वालों का ग्रंथ है और ये जो यीशु मसीह है, ये बाइबल में भी लिखा है कि ये यहूदी मज़हब वाला है और मैं यहूदी हूँ बोल के खुद ये यीशु मसीह ने बोला है। और यीशु मसीह यहूदी वंशों से पैदा हुए, दाविद है ना, वो यहूदी लोग है, यहूदी वंश में पैदा हुआ गया ये यीशु मसीह है। अगर जब यीशु मसीह को मानते हो तो तुम लोग यहूदी मज़हब में जाना चाहिए। ये क्रिश्चियनिटी किसने सृष्टि की? ये यीशु मसीह को मालूम नहीं है क्रिश्चियन कौन लगा करके, है कि नहीं साथियों? तो सोचो, तुम लोग बाइबल में है ही नहीं। तो साथियों, ये क्रिश्चियनिटी लोग, ये जो यहूदी लोग हैं ना, अभी इज़राइल वाले, ये इज़राइल वालों का ग्रंथ को कॉपी मार लेके, वो पुराना नियम उसको बेस बना लेके ये नया नियम दिया हमको बोल के, ये कमी लोग यीशु मसीह को तैयार करके एक व्यापार बना लिया है ये पास्टर लोगों ने। साथियों, वो लोग इज़राइल वालों को ऐसे आया है यीशु मसीह है, लेकिन इज़राइल में जिसको नहीं मानते हो वो एक रंडी का औलाद है, वो चोर है, एक व्यभिचार से पैदा हो गया है। ये जो रोमन लोग थे ना, रोमन का सैनिक, रोमन राज्य में सैनिक जो रहते हैं ना, वो सैनिक को बोलने वाला उसका नाम है पैंतरिन। वो पैंतरिन रोमन सैनिक के साथ ये मरियम अक्रम संबंध रख लेके सेक्स करके ये यीशु को पैदा किया करके वो लोग खुला बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि हम वो लोग बोलते हैं, यहूदी लोग, बाइबल में भी है ये बात। बाइबल में क्या बोलते हैं उसको? यीशु मसीह के मुंह पे बोलते हैं, हम तेरे जैसे व्यभिचार से पैदा न हो गए हैं, हमारा बाप कौन है हमको मालूम है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें व्यभिचार से पैदा होकर के वो लोग खुला बोलते हैं उसको, यीशु मसीह को। मैडम को